स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज द गुड थिंग। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी वीकनेस पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रकार की। अगर आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो मेंटेलिटी डेवलप होगी जो आज तक कभी नहीं रही होगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ही रहा कि मैं चीज़ों के प्रति इनसिक्योर होता था। जब पढ़ने बैठता था तो मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल भी। मुझे आज भी पढ़ाई के मामले में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद मुझे अनुभव होने लगा कि पढ़ाई करने का तरीका जो मुझे पता था वो काइंड भी डिफरेंट था। मैं ओनली पढ़ने के लिए पढ़ता था, जानने के लिए नहीं। तो नाउ ये डिफरेंस डेवलप होने लगा, तो मेरा पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट है वो अभी एकदम पीक पे है, जानने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो एकदम पीक पे। और धीरे धीरे मैं इंग्लिश से इनसिक्योर होता था और मैंने पूरी नर्सिंग इंग्लिश के अंदर की। आज मैं उसको जानने में, उसको बोलने में भले ही कुछ गड़बड़ियाँ हो, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ही साइंस के मामले में जब मैं 10th में था तो लोअर परसेंटेज होने की वजह से साइंस सबसे वीकेस्ट पार्ट रहा, लेकिन धीरे धीरे उसी के अंदर मैंने खुद को एक्सपोज किया और आज साइंस के मामले में, उसको जानने के मामले, बॉडी के मामले में, शरीर से संबंधित चीज़ें, जितनी भी बाहर चीज़ें चल रही है उनको जानने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो उसी वीकनेस का नतीजा है कि मैंने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उनसे डर के पीछे हटने के बजाय उनके अंदर खुद को एक्सपोज किया। और आज वो मेरा इंटरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिजिकली मैं एक्टिव था, क्रिकेट खेलता था, मुझे बहुत पसंद था। क्रिकेट के लिए मैंने अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ देता था, अवॉइड करता था और भागता था बार बार क्रिकेट खेलने के लिए जब भी मौका मिलता। आज मुझे पता चल रहा है वो स्ट्रेंथ जो भागने वाली थी, आज क्रिकेट खेले लगभग बहुत समय हो चुका है मुझे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ मेरे साथ रही। और जहाँ मैं फिजिकली खुद को पुश नहीं करता था, आज मैं वो सब कुछ छोड़ के खुद को फिजिकली फिट करने लगा हूँ और धीरे धीरे एक फिटनेस आइकन बनने का एक मन के अंदर मेंटेलिटी जगने लगी है। तो ये इम्प्रूवमेंट है जो मेरे साथ में समय के साथ में होता जा रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें स्टार्ट होने लगी जब मैं 24 या 25 साल की उम्र में रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ये देख रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 18 या 20 साल के आसपास है, या फिर जिस भी एज में आप है, नॉट फोकसिंग ऑन योर फियर पॉइंट्स। वो फियर्स आपकी मेंटेलिटी के हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ टुवर्ड्स देम। अपने आप को उनकी तरफ फेंकिए, अपने आप को 100% उनकी तरफ फेंकिए, तो आपके अंदर फिर ऐसी मेंटेलिटी डेवलप होने लगेगी जिसकी वजह से फिर आप काइंड भी डिफरेंट पर्सन बनेंगे। और कोशिश कीजिए हेल्थ उनमें सबसे टॉप पे हो, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेन ही एक अच्छा कोग्निटिव फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, एक अच्छी विचारधारा रख सकता है और सत्य के प्रति खुद को जागरूक रख सकता है। अन्यथा आप जैसे फूड में कुछ गड़बड़ियाँ है, ये बिना सोचे बिना ओनली टेस्ट की वजह से उसको खा लेते हैं, तो जीवन में आप सेम इसी प्रकार के बहुत सारे कार्य करते रहेंगे कि आपको उसके बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स कुछ भी पता नहीं रहेंगे और आप बस करते रहेंगे और धीरे धीरे आपको ये अनुभव होने लगेगा कि यही जीवन है। एक्चुअल में जीवन की रियलिटी यही है। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को पुश करते हो, धीरे धीरे आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है और आप उनसे सीखने लगते हो, आप उन फेलियर से सीखने लगते हो, तो फिर आप एक ग्रेट लर्नर बनते हो खुद के ही जीवन का और काइंड भी डिफरेंट पर्सन आप बनते जाते हो। तो ये मेंटेलिटी आपके अंदर डेवलप होगी जब आप अपनी कमजोरियों पे धीरे धीरे काम करने लगेंगे। या आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होनी चाहिए कि नेचुरली आप चीज़ों के प्रति खुद को और भी ज़्यादा पुश करते जाओ। तो ये व्लॉग कैसा लगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।